जाए तो सिर्फ और सिर्फ इनके पास टॉपिक ही बची हुई है इमरान खान की, और उसके बावजूद भी ये जो बैठे हुए हैं वो इमरान खान के बारे में बुरा भला कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर अक्सर अगर कोई भी बारे में अगर गुफ्तगू करता है या कोई इनके हवाले से कोई बात होती है, तो वो अगर 10 बातें अलग होती है लेकिन उसमें सिर्फ एक बात जो होती है वो इमरान खान की जरूर होती है, क्योंकि इमरान खान के बगैर बिल्कुल ही पाकिस्तान भी नामुकम्मल है, और अगर देखा जाए तो न्यूज चैनल भी जो है ना बिल्कुल नामुकम्मल है, क्योंकि इमरान खान की बात किए बगैर। क्योंकि अब आजकल का अगर देखा जाए तो लोग सबसे ज्यादा इमरान खान की जो टॉपिक है और इमरान खान के हवाले से काफी सारी बातें जो है ना सुनते हैं, और जब से वो जेल गया हुआ है उनके बहादुरी के किस्से हमेशा सुनते हुए आ रहे हैं। तो इस वजह से अब ईद के मौके पर देखा जाए तो इससे पहले थे और जो गेमिंग के हवाले से या अपने प्रोग्रामों में बड़ी सेलिब्रिटी को बुलाकर उनसे जो ना बातचीत करते थे, लेकिन अब इनके पास सिर्फ ओनली वन टॉपिक बचा है, वो है इमरान खान का। जैसे आपने सुना कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या क्या कहा है, और आपको इस हवाले से जो अब आपके सामने ये बात रखता चलूं कि अरशद भट्टी जो एक सहाफी है, उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिस पर मुजीबुर रहमान शामी को गुस्सा आया है, और उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी के हवाले से उन्होंने क्या बात की जिस पर मुजीबुर रहमान शामी को गुस्सा आ गया, और फिर उन्होंने जो ना अपना जो रवैया है वो जो ना अरशद भट्टी को सुनाया, और क्या क्या बातें हुई वो आपके सामने पहले जरा एक छोटी सी क्लिप है वो आपके सामने रख देता हूँ। एक मज़ाहियत जो ना प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज उनको भी जो ना इमरान खान के बारे में आखिरकार बोलने का मौका मिल गया, और उन्होंने भी इमरान खान के हवाले से क्या कहा है वो जरा से क्लिप सुना इनके भी। मिलाकर पांच ईद हो गए जो इमरान खान को उनकी नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही, ईद की नमाज। हालांकि गुज़िश्ता रोज उनके कपड़े भी भेजे गए, जेल हुकाम के हवाले किए, लेकिन उन्होंने वहां से उनके कपड़े भी वापस किए। इस पर अलीमा खान ने उनके सेहत के हवाले से, जैसे मैं आपके सामने शुरू में उनकी गुफ्तगू रख चुका हूँ कि उन्होंने इमरान खान के सेहत के हवाले से क्या कहा है। आपके सामने अभी जो लेटेस्ट खबर आपके सामने रखते चलूँ कि सुहेल आफरीदी ने अब एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए उन्होंने क्या क्या बातें की वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा, और उनकी जो गुफ्तगू है वो भी आपके सामने रख देता हूँ, जिससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने वाले दिनों में क्या करने के लिए जा सकती है। 2 दिन बहुत जो 3 दिन है जो ईद के, इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एहतजाज करने का सोचती है थी, और जब उनके साथ जब लोग निकलते थे तो कई दफा जो है ना उनको पहले तो सर्दियों की फिक्र थी, क्योंकि सर्दियां हैं लोग निकलेंगे नहीं। फिर फिक्र पड़ी कि अब रमजान है, रमजान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या नया एलामिया जारी करती है और जो एहतजाज के हवाले से क्या फैसला करती है। लेकिन इस दफा कुछ अलग दिखने को मिलता है, क्योंकि इस दफा सुहेल आफरीदी ने खुद गुफ्तगू की है और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि अब इमरान खान रिलीज जो उन्होंने एक फोर्स बनाई है और वो जो ना खुद लीड करेंगे और इनके साथ जो ना सड़कों पर निकल आएंगे। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो और पहले रखता चलो, पहले ये जरा वीडियो देख के फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि उन्होंने क्या है। लेकिन अब ये साबित तब ये चीजें हुई जब ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हो गई है। लेकिन इससे देखते हैं कि खत्ते में बहुत ज्यादा अमेरिका का नुकसान हुआ है, हालांकि जानी जानी नुकसान तो ईरान का ज्यादा हुआ है, लेकिन माली तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान जो माली नुकसान हुआ है, और फौजी भी उनमें उनके हलाक हुए हैं अमेरिका के, लेकिन सबसे ज्यादा जो हलाकतें हुई है वो ईरान की हुई है। लेकिन माली तौर पर अगर देखा जाए तो काफी नुकसान किया है ईरान ने अमेरिका का, और इसराइल के भी साथ में इसराइल को भी साथ में निशाना बनाया है। और उनके जो दिफाई जो तजियाकार कहते हैं कि उनके ऐसी चीज़ों को तबाह किया गया है और रडार सिस्टम में उनको तबाह किया गया है कि उन पर देख कर लोगों को यकीन नहीं होता था कि ये भी अमेरिका के निशाने ये भी ईरान के निशाने पे आ सकते हैं। तो इन्होंने अपने जहनों में कुछ और सोचा था, लेकिन फिर ईरान इन पर गालिब आ गया, किस तरीके से गिराया गया। हालांकि किसी को शक और शुबे में भी ये बात नहीं आती, ना उनको किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि अमेरिका का भी तैयारा कभी गिर सकता है, और ये लोग इस तरीके से सवाल उठाते थे। लेकिन आखिरकार ईरान ने वही करके दिखाया जो किसी को जहन व गुमान में भी किसी का नहीं था। हालांकि ये वेनेजुएला नहीं, ये फ़लस्तीन नहीं, ये दीगर मुल्क नहीं जो एकदम अटैक कर सके। ईरान ने इनके आगे बहुत बर्दाश्त किया। कासिम सुलेमानी के शहीद होने के बाद भी इन्होंने बहुत बर्दाश्त किया और इस तरीके से जवाब नहीं दे पाए जिस तरीके से देना चाहिए था, जिस तरीके से अभी ये जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, और जो हर बनाए हर मस से वो उसको भी बंद करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने बिल्कुल ही इनके खिलाफ एक डंडा उठाया हुआ है ईरान ने, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। और आप सबसे किसी ढकी छुपी बात नहीं है कि किस तरीके से ईरान इनके गर्दन को पकड़ कर जो है ना खड़ा हुआ है, और अमेरिका जाके जगह जगह कोशिश करता है, कभी एक से मदद की अपील करता है, कभी दूसरे से मदद की अपील करता है। एक चीज़ आपके सामने होगी, इससे आप सबको याद हो को भेजा गया था अपने मुल्क, लेकिन फिर आपको कहा अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसी ज़ेलेंस्की के आगे इनको मदद की भीख मांगनी पड़ी, और ये कहने पर मजबूर किया गया है कि
आप किसी तरीके से हमें ऐसी चीज़ें फराहम कर, जैसे ड्रोन फराहम कर दो, ताकि ईरानी ड्रोन को वो गिराने में कामयाब हो जाए। और दीगर मुल्कों से भी उन्होंने, बल्कि चाइना से भी उन्होंने रहम की अपील मांगी है कि हमें किसी तरीके से जो है ना ईरान से बचा लो। हालांकि ये तो जगह जगह ये बात करते हैं कि हमें ईरान से खौफ नहीं, लेकिन अगर असलियत अगर इनके देखा जाए तो ये लोग ईरान से शिकस्त खा चुके हैं।